नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने धर्म दर्शन पे शुरुआत किया था। आज की क्लास में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि धर्म दर्शन धर्म के किस पहलू पे, किस पक्ष पे ध्यान देता है और इस क्लास से आप यह समझने में आप इस क्लास से आप यह समझ पाएँगे कि धर्म दर्शन का वास्तविक कार्य क्या है? धर्म दर्शन कैसे विभिन्न धर्मों में जो है वो समानता लाने का प्रयास करता है या धर्म की जो प्रासंगिकता है उस पे कैसे विचार करता है या आप इस क्लास से समझने का प्रयास आप करेंगे। देखिए, धर्म का 2 पक्ष माना जाता है, एक बाह्य पक्ष और एक आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष यह होता है जिसमें तमाम तरह के पूजा-पाठ करने के तरीके जो होते हैं, उसे बाह्य पक्ष हम लोग मानते हैं। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर में पूजा करेंगे, आप मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तो आप मस्जिद में जाएँगे, सिख हैं तो गुरुद्वारा में जाएँगे, ईसाई हैं तो चर्च में जाएँगे। ये बातें धर्म के बाह्य पक्ष में आता है। ये भी स्वाभाविक है कि आप विभिन्न धर्मों में अलग-अलग ईश्वर या जो देवदूत का कॉन्सेप्ट है, उसको अलग-अलग नाम से आप जानेंगे, नाम से आप उसकी भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। यानी कि बाह्य पक्ष जो धर्म का होता है जिसमें पूजा पाठ करने का तरीका निर्धारित होता है जो अन्य धर्मों से अलग होगा। फिर आप ईश्वर या गॉड को कुछ नाम देंगे और नाम देके आप विभिन्न धर्मों में देखेंगे अलग-अलग नाम होंगे गॉड के। फिर गॉड के स्वरूप पे भी हम लोग अलग-अलग बात करते पाएँगे। कहीं एक ईश्वर मिलेंगे, कहीं अनेक ईश्वर मिलेंगे, कहीं ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक ईश्वर के दूत मिलेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। तो ये सब धर्म का बाह्य पक्ष हो जाता है। धर्म दर्शन बाह्य पक्ष पे चर्चा कम करता है और धर्म का जो आंतरिक पक्ष है, उस पे ज़्यादा चर्चा करता है। आंतरिक पक्ष में धर्म दर्शन यह दिखलाने का प्रयास करता है कि कैसे आंतरिक पक्ष हर धर्म का एक ही है। जैसे आंतरिक पक्ष में ईश्वर की बात होगी। आप बाह्य पक्ष में ईश्वर का भले ही कुछ नाम दे दें, लेकिन ईश्वर का कॉन्सेप्ट, ईश्वर क्या है? और जब ईश्वर के बारे में हम बात करेंगे, तो क्या चीज़ें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, उस पे फ़ोकस करके धर्म दर्शन यह दिखलाने का प्रयास करेगा कि इस मुद्दे पे सारे धर्मों में एक ही बात होनी चाहिए। फिर अलग-अलग, अलग-अलग कैसे हो रहा है और इसके आधार पे लड़ाई कैसे हो रही है। जैसे जब हम ईश्वर की बात करते हैं, तो हम देखते हैं ईश्वर क्या है, इस पे चर्चा होगी। हर धर्मों में ईश्वर की बात है। कुछ धर्म निरीश्वरवादी भी हैं, लेकिन वहाँ भी एक प्रणेता के रूप में उस धर्म के प्रणेता के रूप में एक व्यक्ति को माना जाएगा, जिसमें ईश्वरीय गुण स्थापित कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं कुछ धर्मों को अगर आप छोड़ दें, तो अनेक धर्मों में ईश्वर की बातें हैं। कॉमन है ये ईश्वर की बात। धर्म दर्शन अब इस पे विश्लेषण शुरू करेगा, वो दिखाएगा कि जब हम ईश्वर की बात करेंगे, तो ईश्वर की कुछ परिभाषा होनी चाहिए, कुछ गुण निर्धारित होना चाहिए। परिभाषा तो ईश्वर का हम नहीं कर सकते, लेकिन गुण निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसा गुण है ईश्वर का जो कि सर्वविदित है। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान होना चाहिए, ईश्वर सर्वज्ञ होना चाहिए, ईश्वर सर्वव्यापी होना चाहिए। ये 3 मुख्य गुण ईश्वर के जो हैं, ये सारे धर्मों में माने जाएँगे। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये होता है कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा और यह स्वाभाविक है कि मनुष्य ईश्वर की शक्ति जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर को माना जाएगा। हाँ, विभिन्न संप्रदाय धर्म में आप इस बात पे चर्चा करेंगे या देखेंगे कि
जैसे भारतीय दर्शन में भी बहुत सारे संप्रदाय हैं जो ये मानते हैं कि आप ईश्वर जैसे हैं और आप बंधन की अवस्था में हैं, लेकिन जब आप मोक्ष की अवस्था में आ जाएँगे, तो आप इस धरती पर रहते हुए भी ईश्वरत्व को पा लेंगे। तब कहीं-कहीं अपवाद भी है, लेकिन जब आप बंधन की अवस्था में हैं, जब आप जीव की अवस्था में, जब आपको भक्ति करनी है, तभी तो धर्म की बात होगी, आस्था की बात होगी। तो उस अवस्था में आप ईश्वर तो हैं नहीं, तो ईश्वर आपसे शक्तिशाली होगा, सर्व शक्तिशाली इस सेंस में ईश्वर को हम कहते हैं। हम ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं, वो सब जानता है, सर्वव्यापी है। ईश्वर है, तो वो हर जगह व्याप्त होना चाहिए। तो ये जो 3 गुण हैं, इसके आधार पे धर्म दर्शन आपको यह समझाने का प्रयास करेगा कि जो ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, तो यह चीज़ें तय हो जाएँगी कि ईश्वर से शक्तिशाली कुछ कोई नहीं है दूसरा। फिर सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है। ऐसे गुण वाला ईश्वर, मान लीजिए आप किसी एक धर्म के मानने वाले हैं और आप ईश्वर को मानते हैं। आप यह अवश्य मानेंगे कि ईश्वर, जैसे आप हिंदू धर्म के समर्थक हैं या इस्लाम के समर्थक हैं, तो आप यह नहीं मानेंगे कि इस्लाम में जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, उनके गॉड, या हिंदू धर्म में जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, इनके गॉड केवल हिंदू धर्म के लोगों का के उत्पत्ति के लिए कारण है। अन्य धर्म के लोगों की उत्पत्ति का कारण हमारे गॉड नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। पूरे विश्व के नियामक, नियंता, पालनकर्ता, उत्पत्तिकर्ता, संहारकर्ता के रूप में हम लोग गॉड को, ईश्वर को मानेंगे। कहने का यह अर्थ है कि एक ईश्वर, एक धर्म का कोई ईश्वर है, वो पूरे विश्व का उत्पत्ति करता है। एक तो यह बात अपने आप में आप देखेंगे कि धर्म से थोड़ा अलग होके यह बात की जा रही है कि ईश्वर है तो वो एक है। एक ईश्वर है तो वो सारे विश्व का निर्माण का कारण है, उत्पत्ति का कारण है। फिर यह भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मेरा धर्म बेहतर है, श्रेष्ठ है, और अगले का धर्म श्रेष्ठ नहीं है। अगर ईश्वर है और वो सर्वशक्तिशाली है और उसी ने इस पूरे जगत का निर्माण किया है, तो कोई किसी को वो नीच और किसी को ऊंच कैसे बना सकता है? किसी एक खास धर्म के लोगों को श्रेष्ठ बनाएगा और अन्य धर्म के लोगों को उसकी तुलना में श्रेष्ठ नहीं बनाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो धर्म के इस मूल भावना पे, धर्म के इस भाव पे जिसमें भेद दूसरे धर्मों से उत्पन्न होता है, इस बात पे धर्म दर्शन आपका इशारा, आपका ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास करता है कि अगर ईश्वर है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो उत्पत्ति करता है, तो एक तो ईश्वर है तो उसमें ये गुण होना ही चाहिए। और वो ईश्वर, फिर भेद की बातें क्यों होती हैं? भेद की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये बात नहीं होना चाहिए। फिर रही बात और आगे इस पे चर्चा की, तो उत्पत्ति के आधार पे यह बताने का प्रयास धर्म दर्शन करता है कि ईश्वर उत्पत्ति करते हैं पूरे विश्व का, तो पूरे विश्व का नियामक और निर्माणकर्ता ईश्वर हैं, उत्पत्तिकर्ता ईश्वर हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तार्किकता यही है। फिर आप इसमें थोड़ा और सोचेंगे, आप इसमें आगे जाएंगे तो कुछ और सूक्ष्म विश्लेषण आप करें, तो यह भी उत्पत्ति के संदर्भ में ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि ईश्वर, एक ही ईश्वर ने जब पूरे विश्व का निर्माण किया है, तो ये भेदभाव क्यों है और श्रेष्ठता की बातें क्यों होती हैं। फिर जब आप सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो आप यह देखेंगे कि हमारे समाज में जाति के आधार पे भी लोग ऊंची जाति, नीची जाति ऐसे करके बटे रहते हैं। तो धर्म दर्शन उस पर भी विचार करता है और बोलता है कि ईश्वर, अगर आप किसी एक खास धर्म के होके भी और आप जात पात में बटे हैं, ऊंच और नीच की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी धर्म दर्शन आपको इशारा करेगा और यह दिखाने का प्रयास करेगा कि ये कैसे हो सकता है। एक ही ईश्वर
से निकला हुआ कोई चीज है, दो चीजें हैं, तो एक कैसे श्रेष्ठ हो सकता है दूसरे से। इसमें कर्म सिद्धांत की बातें आती हैं। लोग कहते हैं कि कर्म सिद्धांत के कारण कोई व्यक्ति किसी नीच जाति में या उच्च जाति में जन्म लेता है, लेकिन ये सब बातें तार्किकता के कसौटी पे धर्म दर्शन इसको, कुछ लोग इसके समर्थन में बोलेंगे, कुछ इसके विरोध में बोलेंगे। यानी धर्म दर्शन इशारा करते हुए पाया जाएगा कि अगर कर्म नियम का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें ईश्वर कर्मों के आधार पे आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे आपकी योग्यता को सुनिश्चित करते हुए आपको अगले जन्म में आप कहाँ जाएंगे वो ईश्वर अगर तय करते हैं, तो ईश्वर इसके साथ दयालु भी है। ये भी एक प्रश्न आता है कि ईश्वर दयालु है अगर और सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब आप कर्म कर रहे हैं तो आपसे गलती होती क्यों है, आपसे पाप होता क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने ही हमें बनाया है, तो पाप क्यों होता है? तो ये तमाम तरह की बातें जो वो सूक्ष्म विश्लेषण धर्म दर्शन करके और जो भी विषमताएं हैं समाज में, दोनों पक्ष रखेगा, समर्थन में और विरोध में। किसी भी सिद्धांत के समर्थन और विरोध में दोनों तर्क आपके सामने रहेंगे। लेकिन चूंकि विषय धर्म दर्शन अगर एक विषय के रूप में आपके सामने आता है, तो इसका तो ये उद्देश्य नहीं होगा कि समाज में वैमनस्य का भाव बढ़ाया जाए, अराजकता का भाव बढ़ाया जाए, एक एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से दूरी बढ़ाया जाए, ऐसा तो कोई विषय कर नहीं सकता। तो धर्म दर्शन इस किसी भी विषय का निर्माण इस सामाजिक संगठन को चलाने के लिए होता है। दर्शन सामाजिक संगठन को चलाने के साथ साथ सत्यता की बात करता है, ट्रुथ की बात करता है। तो ऐसा नहीं है कि चलाने के लिए कुछ भी मान लिया गया है और बताया गया है कि नहीं आप नहीं लड़िए, धर्म दर्शन का यह उद्देश्य, ऐसा नहीं है। धर्म दर्शन वास्तविकता को दिखाएगा, वास्तविकता को दिखा के और आपको फिर सामाजिक संगठन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए प्रेरित करेगा, जो कि किसी भी विषय का उद्देश्य भी होना चाहिए। तो धर्म दर्शन में ये जो धर्मों के आधार पे, जो कि आज एक बहुत बड़ी समस्या है, आज से पहले या आज कहें पूरा विश्व इस धार्मिक लड़ाई से ही जूझ रहा है, अभी भी जूझ रहा है, जूझ रहा था, अभी भी जूझ रहा है। तो धर्म दर्शन इसीलिए प्रासंगिक हो जाता है कि विभिन्न धर्मों में जो उसका आंतरिक पक्ष है, सारे धर्मों का, उस आंतरिक पक्ष पे एकता का प्रदर्शन कराया जाता है कि देखिए यहाँ पे तो हमको एक होना चाहिए, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं। आगे आप जब पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक को आप पाठ्यक्रम में देखेंगे तो चीजें और स्पष्ट होती जाएंगी। लेकिन चूंकि धर्म दर्शन कैसे धर्म से अलग है और इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसका स्वरूप क्या है, इस पे चर्चा करनी है। कुछ कुछ बातों की चर्चा मैंने की है। आप अगर इस पे मनन करें, पढ़ें और मनन करें, तो आपको लगेगा कि धर्म दर्शन कितना प्रासंगिक है और ये कैसे अनेक धर्मों में जो अंधविश्वास है, जो बुराइयां हैं, उसको तर्क की कसौटी पे कस के और एक तरह से कहिए तो शुद्धि का काम करेगा। तमाम तरह के धार्मिक बुराइयां जो हैं उसे कम करने का प्रयास करता है धर्म दर्शन। जो समस्याएं हैं एक धर्म का दूसरे धर्म पे जो अंतर है और जो वैमनस्य का भाव है, उसे तर्क के आधार पे धर्म के बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष में अंतर करके आंतरिक पक्ष में एकता दिखलाकर कैसे आप देखेंगे धर्म दर्शन में कुछ लोग समकालीन लोग जो हैं वो यूनिवर्सल रिलीजन की भी बात करने लग जाएंगे। जो अनेक तरह के धर्म हैं उनसे बाहर आकर एक नई संकल्पना हमारे सामने लाया जाएगा, जिसमें कुछ दार्शनिक खड़े होंगे और यह कहेंगे कि हम लोग एक सार्वभौम धर्म का निर्माण करें जिसमें मनुष्य का विश्वास और आस्था भी बना रहे। इस बात पे फोकस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि विश्वास और आस्था अगर हटा दिया जाए तो फिर रिलीजन या रिलीजियस फिलॉसफी की बात ही समाप्त हो जाएगी। धर्म और आस्था को तार्किकता के कसौटी पे कस के और एक यूनिवर्सल रिलीजन बनाने का प्रयास किया जाए, जिसमें धर्म और आस्था मानव के प्रति होगा, मानव धर्म होगा। मानव धर्म के प्रति जो बातें हैं
वो कैसे प्रासंगिक बातें इसमें हो कि मानव का कल्याण हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल मानव का कल्याण हो और पशु पक्षी इनका इनको इनको समाप्त कर दिया जाए। आप मानव धर्म के साथ-साथ एक विश्व कल्याण की भी भावना आप देखेंगे सार्वभौम धर्म में, और लोगों से अपील करते हुए आप पाएँगे अनेक दार्शनिकों का कि आप विभिन्न धर्मों में जाके और जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरा धर्म बेहतर है, तो उनका धर्म ठीक नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूँ। कुछ लोग धर्म के आधार पे धार्मिक दबाव देके मजबूर करके धार्मिक परिवर्तन की भी बात करते हैं। कुछ धर्मों का ये एजेंडा भी है। तो इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करके धर्म दर्शन इसीलिए बहुत प्रासंगिक है कि ये इन तमाम तरह की बातों को समझा के कि हम लोग आंतरिक पक्ष पे ध्यान अगर देंगे, तो ये आपस में जो वैमनस्य है एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति, वो समाप्त होगा और एक एक बेहतरीन अवस्था होगी। आप यह मान लें कि एक समय ऐसा आए जब धार्मिक आधार पे लड़ाई ना हो, तो ये विश्व जो हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं या विश्व शांति की जो बात है, तमाम तरह की जो बातें हैं, आप कितना भी पॉलिटिकल संस्थाएं आप खड़ी कर दें वैश्विक स्तर की, आप इस धार्मिक झगड़े को नहीं सुलझा पाएंगे। लेकिन जब आप धर्म दर्शन के प्रयास से विभिन्न धर्मों में आंतरिक जो समस्या है उसको और तार्किकता के आधार पे, और एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति जो वैमनस्य का भाव है उसको तार्किकता के आधार पे आप देखेंगे, समझेंगे धर्म दर्शन के उद्देश्य के अनुसार, तो आप देखेंगे कि एक ऐसी अवस्था आएगी जब इस विश्व में पूरी तरह से विश्व की आधी समस्या समाप्त हो सकती है अगर धर्म दर्शन को ठीक से पढ़ाया जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, मनन किया जाए और वैसा ही कर्म किया जाए, तो ये बहुत संभव है कि वैश्विक समस्याओं अत्यधिक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए धर्म दर्शन की प्रासंगिकता पे जब बात आती है, तो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक अगर कोई विषय अभी वर्तमान समय में है, तो वो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन ही है, धर्म दर्शन ही है। धर्म दर्शन की पढ़ाई और धर्म दर्शन चूँकि दर्शन का पाठ है इसलिए पाठ्यक्रम में है, ये बात इसके महत्व को रेखांकित नहीं करती। इसके महत्व को रेखांकित तब किया जाएगा जब धर्म दर्शन की पढ़ाई, जैसे इथिक्स के बारे में बोला जाता है कि इथिक्स की पढ़ाई अनिवार्य रूप से स्कूलों में या हर पाठ्यक्रमों में, हर तरह के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। वैसे ही फिलॉसफी ऑफ रिलीजन अभी विचार चल रहा है और कितने लोग इस पे कितना व्याख्यान हुआ है, और सारे विद्वानों का यह मत है कि धर्म दर्शन की भी पढ़ाई इथिक्स के साथ-साथ आवश्यक है, जो सबको पढ़ना, जानना, सीखना चाहिए। एक पक्ष यह कह सकता है कि ऐसा नहीं है कि रिलीजन में किसी खास रिलीजन में ऐसे लोग नहीं हैं जो तार्किकता की बात ना करते हों, ये है। लेकिन जब आप तटस्थ होके आप एक दर्शन के औजार के साथ एक दार्शनिक बन के क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या ये प्रासंगिक है, क्या ये उपयोगी है, क्या इससे वैमनस्य का भाव कम होगा, इन तरीकों से जब आप किसी रिलीजन को देखने और सीखने और जानने का प्रयास करेंगे या गढ़ने का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक है कि जब आपका उद्देश्य ही शुद्ध होगा, तो फिर आप धर्म का जो या होना चाहिए जो धर्म का मूल स्वरूप, आप उस पे उसके अंधविश्वासों को, उसकी कुरीतियों को, उसके गलत परंपराओं से आप वापस आएँगे, पीछे आएँगे और फिर विश्व एक नई दिशा में जाता दिखेगा। इसलिए धर्म दर्शन का कुछ स्वरूप आपके सामने आया। अगली क्लास में हम लोग इस पे और अधिक चर्चा करेंगे और टॉपिक वाइज़ हम लोग देखना शुरू करेंगे कि क्या-क्या पाठ्यक्रम है और उससे कितनी अस्पष्टता आती है, यह हम लोग देखने का प्रयास करेंगे।